नमस्कार। मैं पुष्पलता राय आज एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक ऐसी कहानी लेकर जो निश्चित तौर पर आपकी सोच को परिवर्तित कर देगी, बदल देगी। ऐसी कहानी जो सोच बदल दे। तो देर नहीं करते हैं, सुनते हैं कहानी। शीर्षक है बांटने का सुख। बांटने का सुख। पूरे 4 महीने बाद वो शहर से लौटा। 4 महीने बाद वो शहर से लौटा, कमाकर गांव लौटा था। अम्मा उसे देखते ही चहकी। आ गया मेरा लाल, मेरा लल्ला आ गया। कितना दुबला हो गया है। खाली पैसे बचाने के चक्कर में ढंग से खाता पीता नहीं है क्या? 12 घंटे की ड्यूटी है अम्मा, बैठकर थोड़ी खाना है। ये लो, तुम्हारी मनपसंद मिठाई लाया हूं। कहकर उसने मिठाई का डब्बा मां के हाथों में पकड़ा दिया। कितने की है? 350 की। अरे क्या जरूरत थी इसे लाने की? इतने के तो तू फल खा लिया होता। अब तो अंगूर का सीजन भी आ गया है और अंगूर तुझे कितने अच्छे लगते हैं। तो क्यों पैसे बचा बचा कर माँ के लिए मिठाइयां लेकर आ रहा है? अरे अपने खाने पीने का ध्यान दे। अम्मा ने उलाहना दिया। पूरा दिन गांव घर में मिलने के बाद जब सारा दिन बीत गया, रात हुई। एकांत में उसने बैग खोलकर एक पैकेट निकाला और पत्नी की ओर बढ़ा दिया। क्या है ये? चॉकलेट का डिब्बा, खास तुम्हारे लिए लाया हूं। केवल मेरे लिए ये क्यों? अरे समझा करो, तुम समझती नहीं हो। सबके लिए मिठाई लाई तो है मैंने, सब मिठाई खाएंगे ना। ये तो खास तुम्हारे लिए है। कितने का है? 800 का। हाय हाय, 800 का? और नहीं तो क्या, विदेशी ब्रांड है, विदेश की चॉकलेट है। तो क्या हुआ? तुम नहीं समझोगी। खाओ तब बताओ कि कैसी है। पर घर में और लोग भी तो हैं। घर में और लोग भी तो हैं। अम्मा, बाऊजी, 3 भौजाइयां, भतीजे, सब खा लेते तो क्या हर्ज था। अरे पगली, बस 4 पीस ही तो है। समझती नहीं है बात को। बस 4 पीस है इसमें सबके लिए कहां से होती? और मैं लाया ही स्पेशली तुम्हारे लिए हूं। तो खा इसको। तो क्या हो गया, 4 ही पीस है तो तोड़ तोड़ के सब खा ले। और तो बहुत मानते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं। ये भी कोई कहने की चीज है? आह, कितनी भाग्यशाली हूं मैं। कितनी भाग्यशाली हूं जो मुझे आप मिले। उसकी आंखें चमक उठी। मेरे जैसा पति बहुत भाग्य से मिलता है। सच है, सच कहा तुमने। लेकिन पता है ये सौभाग्य मुझे किसने दिया?
किसने? तुम्हारी अम्मा और बाबूजी ने। उन्होंने ही तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान प्यार करने वाला पति मुझे दिया है। सोचो, तुम्हारे जन्म पर खुशी मनाने के लिए मैं थोड़ी न थी। एक अबोध शिशु से जवान बनने तक, पढ़ाने लिखाने और नौकरी लायक बनाने तक मैं तो नहीं थी। मैं तुम्हारे जीवन में आऊं इस लायक भी उन्होंने ही तुम्हें बनाया। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? यही कि ये पैकेट अब सुबह ही खुलेगा। एक माँ है जो 350 की मिठाई पर भी इसलिए गुस्सा होती हैं कि उसके बेटे ने उन पैसों को अपने ऊपर क्यों नहीं खर्च कर लिया, मेरे लिए मिठाई क्यों लाया। और वो बेटा 800 की चॉकलेट चुपके से अपनी बेबी को दे, ये ठीक लग रहा है तुम? सन्नाटा। वो चुप हो गया, चुप हो गया वो। पत्नी ने बोलना जारी रखा। अम्मा और बाबूजी और लोग गांव में रहते हैं, तुम ही एकमात्र शहरी हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो उन्हें इस जन्म में नसीब तो क्या, उसका नाम ही उनको सुनने को नहीं मिलेगा। भगवान ने तुम्हें यह सौभाग्य दिया है कि तुम उन्हें ऐसी अनसुनी अनदेखी खुशियां दो। वैसे कल को तो हमारे भी बेटे होंगे, अगर यही सब वे करेंगे तो? जरा सोच। अचानक उसे झटका सा लगा, बहुत तेज का झटका। चॉकलेट का डिब्बा वापस बैग में रखकर वो बिस्तर पर करवट बदलकर सुबकने लगा, सुबकने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ? बुरा लगा सुनकर? अरे मर्दों को रोना शोभा नहीं देता। खुद की खुशियों को पहचानना सीखो। जीवन का असल सुख अपने परिजनों को सुख देने में है, न कि अकेले सुख भोग लेने में। अकेले का सुख यह पशुओं का काम है। जो मानव हैं वह अकेले सुख ना भोगे, बल्कि उसे अन्य लोगों के साथ, अपने परिजनों के साथ बांटना सीखे, दूसरों को भी खुश करना सीखे। छोटी छोटी खुशियां देकर हम अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं और हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। आशा करती हूं कि ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अक्सर हम लोग, विशेषकर आज के जीवन में, भौतिकवादी जीवन में, हम सिर्फ मैं में सिमट कर रह गए हैं। अचानक कोई चीज हमारे सामने घटती है तो हम थोड़ी देर के लिए विचलित जरूर होते हैं, फिर उसी मैं में सिमट जाते हैं। छोटी सी जिंदगी है, कहते हैं 4 दिनों की है, तो इस छोटी सी जिंदगी में मेरा तो मानना है कि अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम अपने तरफ से एक प्रयास कर लीजिए कि दुख भी मत दीजिए। शायद वो भी एक महान कार्य होगा। तो उम्मीद करती हूं
इस छोटी सी कहानी ने आपकी सोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो अवश्य किया होगा, होना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमेशा की तरह एक बार जरूर आपसे कहूँगी कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं? अरे जल्दी से उसको सब्सक्राइब कीजिए। कहानियाँ अच्छी लगें, कविताएं कभी अच्छी लगें तो उन्हें अपनों के साथ शेयर कीजिए, बांटिए। बांटने का तो सुख ही अलग होता है, उसको तो वही समझ सकता है जो बांटता है। अगर आपके किसी भी एक प्रयास से किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाए तो समझ लीजिए जीवन तो सार्थक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। मुझे सुनने के लिए, धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।